दोस्तों, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यशाली और दुर्लभ एकादशी मानी जाती है। केवल अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में ही आती है, इसलिए इसका महत्व सामान्य एकादशी से भी अधिक बताया गया है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करने पर पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। पद्मिनी एकादशी 27 मई यानी कि कल इसका व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और कई लोग इसमें व्रत रखते हैं और व्रत रखने पर और पूजा करने पर पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पद्मिनी एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय से मान्य होता है। 2026 में पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर। व्रत पारण का समय 28 मई 2026 को प्रातः लगभग 5:25 से 7:56 तक। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा। इसमें पूजा का श्रेष्ठ समय है सूर्योदय के बाद प्रातःकाल। हरि स्मरण एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमें दिन भर कभी भी कर सकते हैं। इस एकादशी में हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए, जो कि अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। प्रातः उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। लकड़ी के आसन पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप, पंचामृत, फल एवं मिष्ठान, ये हैं पूजन सामग्री। भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाएं। पीले पुष्प अर्पण करें। उनके सामने धूप और दीप जलाएं। पंचामृत और फल और मिष्ठान से उनका भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। आइए जानते हैं व्रत के नियम क्या। जो लोग व्रत रखेंगे, संकल्प करेंगे, उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। अन्न का सेवन ना करें। फलाहार या केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी का महत्व। पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यह व्रत करने से और भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है अगर हम पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान, सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह एकादशी केवल अधिक मास में आती है, इसलिए इसे अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। दोस्तों, कोई भी एकादशी का व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता, इसलिए आइए जानते हैं और सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक पराक्रमी राजा थे जिनका नाम था कृतवीर्य। उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे वन में तपस्या करने गए। वहां उन्हें एक महान ऋषि मिले, जिन्होंने उन्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक ये व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी ने योग्य और पराक्रमी पुत्र की कामना की। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बाद में उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ।
जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। वह बालक इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में उसे हरा पाना किसी के लिए संभव नहीं था। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त पूरी निष्ठा से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे इस लोक में समस्त सुख और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी समस्त जानकारी अधिक मास में आने वाले पद्मिनी एकादशी के व्रत की। आप सबको मेरी तरफ से पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी आपके जीवन में अनंत खुशियां प्रदान कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।